क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है और हर 12 साल में उसे नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, वो भी गहरे अंधेरे में, पूरे शहर की बिजली काटकर। 15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा भारत सो रहा था, तब उड़ीसा के पुरी शहर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे सदियों से छुपाकर रखा गया है। उस रात पूरी शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन यह बिजली की कटौती नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर किया गया अंधकार था, क्योंकि उसी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्म पदार्थ यानी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय एक पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जा रहा था। इसे सिर्फ चुने हुए पुजारी ही देख सकते थे, वो भी आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्तानों के साथ, ताकि वो इस रहस्यमयी दिल को न देख सकें, न महसूस कर सकें। यह परंपरा हर 12 साल में होती है और इसे नव कलेवर कहा जाता है। इस दौरान पुरानी मूर्तियों को हटाया जाता है और नियम के एक विशेष पेड़ से बनी नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन जो चीज इन मूर्तियों को जीवंत बनाती है वो है ब्रह्म पदार्थ, एक रहस्यमय तत्व जिसे लोग आज भी भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ दिल मानते हैं। कुछ पुजारियों ने बताया कि जब उन्होंने इसे छुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई जीव उनके हाथ में फड़फड़ा रहा हो। इस पदार्थ से ऊर्जा निकलती है, एक कंपन, एक चेतना। पर क्या यह वास्तव में दिल है या फिर कोई प्राचीन तकनीकी यंत्र जिसे आज की विज्ञान भी समझ नहीं पाई? कई आधुनिक रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह पदार्थ कोई साधारण मांसपेशी नहीं, बल्कि एक आर्क रिएक्टर जैसा डिवाइस हो सकता है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, और इसे नियंत्रित करने के लिए मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी बिजली की चालक नहीं होती। कुछ लोगों ने दावा किया कि जब उन्होंने इस पदार्थ को रोशनी में देखा तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और तेजी से कंपन करने लगा। इसे अष्टधातु का बना बताया गया और यह भी कहा गया कि इसी से निकलता तरल पदार्थ लकड़ी को कमजोर कर देता है। इसीलिए हर 12 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया तो द्वारका डूब गई और यादव वंश का अंत हो गया। अंत में श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए, जहां जरा नामक शिकारी ने उन्हें तीर मार दिया। भगवान मुस्कुराए और कहा, तुम वही राजा बाली हो जिसे त्रेता युग में राम ने मारा था। आज तुम मेरे अंत का माध्यम बन रहे हो। श्री कृष्ण का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। यह रहस्यमयी दिल अर्जुन ने जल में बहा दिया, जो बहता हुआ ओडिशा की नदी किनारे पहुंचा, जहां विश्ववासु नामक आदिवासी मुखिया ने उसे प्राप्त किया और पूजा शुरू की। वहीं से शुरू हुआ भगवान नील माधव का रहस्य, और फिर राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर बना जगन्नाथ मंदिर, जिसमें न केवल भगवान की मूर्तियां अद्भुत थीं, बल्कि उनमें वो दिव्य ब्रह्म पदार्थ भी स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें इस मंदिर से जुड़े रहस्यों की, तो भविष्य मलिका नामक एक 500 साल पुराना ग्रंथ भविष्यवाणी करता है कि जिस दिन यह मंदिर समुद्र में डूबेगा, उसी दिन से दुनिया के विनाश की शुरुआत होगी। और यही नहीं, पिछले 800 वर्षों से बिना रुके हर दिन मंदिर पर ध्वज बदला जाता है। अगर किसी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो यह माना जाता है कि मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना वर्जित है, क्योंकि वह भगवान का ध्यान और शक्ति केंद्र माने जाते हैं। मंदिर की रसोई में हर दिन 7 बर्तनों में प्रसाद बनता है, और चमत्कार यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, जो भौतिक विज्ञान की समझ से परे है। मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, जो आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र दूर से देखने पर हर दिशा से एक जैसा दिखता है, जैसे वह हर भक्त को व्यक्तिगत रूप से देख रहा हो। और हर शाम मंदिर की पताका एक पुजारी 45 मंजिला ऊंचाई तक बिना किसी सुरक्षा के चढ़कर बदलता है, और कहते हैं जिस दिन यह प्रक्रिया रुक गई, मंदिर का संचालन भी रुक जाएगा। मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता, मानो आकाश भी उसकी सीमा को पहचानता हो। मूर्तियों का आकार, जो आम लकड़ी की मूर्तियों की तरह नहीं, बल्कि आधे अधूरे शरीर वाले जीवित प्रतीत होते हैं, और उनमें छिपा वह रहस्य
जो विश्वकर्मा ने अधूरी मूर्तियां बनाकर छोड़ा था, आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह महज आस्था है या किसी प्राचीन तकनीक का प्रमाण। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जब मूर्तियों को बदला जाता है, उस रात मंदिर की सारी रोशनी बंद कर दी जाती है, क्योंकि यह विश्वास है कि यदि ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो वह जीवित नहीं बचेगा। यही सारे कारण हैं जो जगन्नाथ मंदिर को न सिर्फ एक श्रद्धा का केंद्र बनाते हैं, बल्कि उसे विश्व का सबसे रहस्यमय मंदिर भी सिद्ध करते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रहस्यपूर्ण लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगली कड़ी में हम लाएंगे भविष्य मल्लिका ग्रंथ की भविष्यवाणियां, जो न केवल जगन्नाथ मंदिर बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ी हैं। अगर आपके मन में इस मंदिर से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, हम उसका उत्तर अगली वीडियो में जरूर देंगे। जय जगन्नाथ।